सकती है? तेरी इतनी हिम्मत? पहले तो तेरे इन रेशमी होठों से ना हम तेरी रेशमी आवाज सुनना चाहते हैं। अब देख, अब तेरे साथ क्या क्या करते हैं। अब तो तेरा चुम्मा भी लेंगे। छोड़ना मत, थप्पड़ मारी है ना, आज की रात तो सब बनता है। ये अब कहाँ जाएगी? देखता हूँ कौन बचाता है तुझे। छोड़ो मुझे, कान्हा छोड़ो। अब कहाँ जाएगी? देखता हूँ कौन बचाने आता है तुझे। छोड़ो मुझे। देखो देखो, चले जाओ यहाँ से, वरना देखो ठीक नहीं होगा, समझे तुम? माँ, दूध पी लीजिए। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। जानती हूँ ये सब सहन करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होगा। इस सब के लिए मेरी बेटी ही जिम्मेदार है ना। वो अपनी आवाज उस नताशा को देती और ना तुझे पता था? पता था तुझे? और नक्श को एक ही साथ पता चली ये बात, लेकिन ये बताकर आपको और ज्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते थे हम, इसलिए नहीं बताया। खंजर एक झटके में सीने में उतर जाए तो तकलीफ कम होती है। धीरे धीरे कलेजा काट कर कौन सी तकलीफ तुम दोनों ने कम कर दी मेरी। दरवाजा बंद करके जाना, दूध वापस ले जा। झूठों के हाथों से मुझे कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। हे ठाकुर जी, આ શું થઈ ગયું બધું? શું થઈ ગયું? लड़की छेड़ेगा? हाँ? छेड़ छेड़। भागता कहाँ है?
चल के गाड़ी में बैठो। मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक क्यों आए नक्श? तुमने तो मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना, तो फिर मेरी इतनी फिक्र क्यों? मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आई की फिक्र है, इसलिए तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ। और तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं बाकी। मुझे घर वालों की ना फिक्र है। अब चुपचाप चलो, गाड़ी में बैठो। कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा बा, लेकिन दिन भर अजीबो गरीब फोन आ रहे हैं। किसी को सिल्क से बात करनी है, कोई आवाज सुनने की जिद करता है, तो कोई गंदी बातें करता है। और बा, सिर्फ फोन नहीं, वो पत्थर में लपेट के अश्लील चिट्ठियां भी आ रही है, अपने घर की खिड़कियों के कांच तोड़कर। पाखी ने तो घर की इज्जत सरेआम नीलाम कर डाली। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा क्या बा? इस सब का कोई इलाज नहीं है? नहीं, अब ऐसा ही नहीं चलता रहेगा, क्योंकि पाखी इस घर में अब नहीं रहेगी। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूं। एकदम बरोबर। वाह, नक्श ने एकदम सही निर्णय लिया है। जब रसोई में पनीर खट्टा निकलता है तो हम उसे सब्जी नहीं बनाते, उसे फेंक देते हैं ना, नहीं तो सब्जी पूरी खराब हो जाएगी। उसी तरह एक कैरी अक्खा करंडिया ने बगाड़े। इसीलिए बा, आप इस लड़की को ना इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल फेंकिए। कम से कम लोगों के ताने और बदतमीजियां वो तो कम होगी। आप ये क्या कर रही हैं आप? जिंदा हूँ, चल सकती हूँ। भगवान जी, मारा ठाकुर जी, मुझे माफ करना। बाप,
पाखी को सजा मिलनी चाहिए। इस घर को नहीं, परंपरा को नहीं। मेरे लिए विवाह कागज के टुकड़े पर की हुई एक दस्तखत नहीं है, गठबंधन है, पवित्र गठबंधन। हमारे खानदान में आज तक किसी ने तलाक नहीं लिया और ना ही लेगा। जिस अग्नि में ये कागज जल रहा है, उसी अग्नि को साक्षी मानकर तूने 7 फेरे लिए थे ना इसके साथ। और तुझे तो इसकी असलियत मालूम थी ना नक्श? मालूम थी, और इसीलिए मैं इससे शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन इस लड़की ने बंदूक की नोक के जोर पर ना, बंदूक इसने अपने सर पर रखी थी, मर जाने देता इसे। फिक्र थी ना तुझे, इसलिए 7 फेरे लिए थे तूने इसके साथ। अब लिए हैं तो निभा नक्श, निभा। जैसा मैंने कहा, सजा पाखी को मिलेगी। वाह, आप मुझे जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। आप मेरे सिर्फ दादी सास नहीं, मेरी गुरु हैं। अच्छा, तो गुरु दक्षिणा देगी मुझे? हाँ बा, जरूर दूंगी। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट के दिया था, तो तू मुझे अपनी आवाज दे। मैं कुछ समझी नहीं माँ। तुझे ऑपरेशन करा के अपनी आवाज बंद करानी पड़ेगी। गूंगा होना पड़ेगा तुझे सारी जिंदगी। देगी ना बहु दक्षिणा? मुझे मंजूर है। ये डॉक्टर अग्निहोत्री है, पाखी का ऑपरेशन करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपनी आवाज बंद करना चाहती हैं? ओके। पाखी, पाखी ये तो क्या कर रही है? इस समस्या को जड़ से खत्म कर रही हूँ। नताशा बहन, अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई नया काम धंधा ढूंढ लेना चाहिए। वैसे झाड़ू पोछा करना आता है ना? मतलब क्या है तुम्हारा? जो भी कहना साफ साफ कहो। वो क्या है ना नताशा बहन, तुम्हारी पाखी अपने गले का ऑपरेशन करवाने वाली है। अपनी आवाज हमेशा के लिए बंद करवा रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पाखी ऐसा नहीं कर सकती। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों अपनी आवाज खोने को राजी हो गई तुम? कहीं इसमें भी तुम्हारी चाल तो नहीं है पाखी? मैं ना तुमको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये अपने गंदे खेलना तुम खेलना बंद करो। इसमें कोई खेल नहीं है नक्श, मैं ये ऑपरेशन करवाऊंगी।
और मुझे अपनी आवाज जाने का कोई गम नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। अरे कोई अपनी मर्जी से अपनी आवाज कैसे कुर्बान कर सकता है? सच बताओ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं, या फिर तुम परेशान हो इस बात से कि मेरी आवाज हमेशा के लिए चली जाएगी? अच्छा ही होगा, इसी आवाज की वजह से हम करीब आए थे और इसी आवाज की वजह से हमारे बीच दूरियां पैदा हो गई थी। लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें मुझसे इशारों में बात करनी होगी। नक्श, अब जितने भी दिन मेरे पास ये आवाज है, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेते रहना चाहती हूँ। मैं आपके सामने आंसू इसलिए नहीं बहा रही क्योंकि मेरी आवाज खोने वाली है, बल्कि मुझे इस बात का अफसोस है कि अपनी आवाज खोकर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हाँ, जरूर मैंने कई बार अपनी आवाज के जरिए बहुत कुछ पाने की कोशिश की। अपने काका को घर से बाहर निकालने का सोचा, उल्टा मैं और आई घर को बैठे। अपनी आवाज के जरिए नक्श और रिमझिम को मिलाना चाहा, उसमें भी मुझे ही नक्श से प्यार हो गया। लेकिन आज इन सब के बाद भी अगर मैंने अपनी आवाज खोने का फैसला लिया तो भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। रिमझिम जीत जाएगी भगवान, वो रिमझिम जिसने अपनी बहन को मारने की कोशिश की, वो रिमझिम जिसने हम सबको धोखा दिया, वो जीत जाएगी। अच्छों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, बुरों के साथ ही अच्छा हो रहा है। क्या रिमझिम जैसे लोगों की जीत होती है यहाँ? अभी रिमझिम की जीत नहीं हुई है पाखी। अगर जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो तो इस वक्त नहीं। वक्त सबसे बड़ा खिलाड़ी। जानती, एक वक्त था जब मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी, और आज ये वक्त है। तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम अकेली उस रिमझिम से नहीं जीत सकती। और मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा? बताती हूँ। देखो, मैं रिमझिम का सच सबके सामने लाऊंगी। नक्श और उसके घर वालों को मैं खुद बताऊंगी। मैंने जो सच कहा था वो सब तोड़ मरोड़ कर कहा था, तुम्हें मजबूर किया था। तुम्हारी बेगुनाही सबको बताऊंगी। बस बदले में तुम्हें अपनी आवाज बचानी होगी। मेरी आवाज के लिए इतना सब करोगी? तुम्हारी आवाज सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं है पाखी, मेरी भी है। मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब तुम्हारी आवाज पर टिका है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरे लिए डबिंग करना होगा। बोलो, मंजूर है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो पाखी? रिमझिम को हराने के लिए हम दोनों का साथ आना बहुत जरूरी है। वो बहुत डेंजरस है, वो जीत नहीं सकती। क्या बोलती हो पाखी? मिलाओगी मुझसे हाथ? तुम्हें अपनी
अपनी आवाज से लोगों को लुभाना आता है, झूठ बोलना आता है। ये तुम्हारे मुंह से ना सच भी मजाक लगता है। गुरु दक्षिणा देगी मुझे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना अंगूठा काट के दिया था, तो तू मुझे अपनी आवाज दे। तुझे ऑपरेशन करा के अपनी आवाज बंद करानी पड़ेगी।